बेरोजगारी और आत्मविश्वास। एक छोटी सी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और बड़े सपनों के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह उसने आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। बेरोजगारी की वजह से रमेश बहुत निराश और हताश हो गया। रमेश के माता पिता भी उसके इस हालत से चिंतित थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो क्यों ना तुम कुछ अपना काम शुरू करो। रमेश ने कहा, लेकिन पिताजी, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके पिता ने उसे समझाया, काम करने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण चाहिए। तुम अपने आसपास की चीजों को देखो और समझो कि लोग किस चीज की जरूरत महसूस करते हैं। रमेश ने अपने पिता की बातों पर विचार किया और अगले दिन से ही उसने गांव के बाजार में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के लोग ताजे फलों और सब्जियों के लिए शहर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियां होती है। रमेश को एक विचार आया। उसने अपने कुछ बचत के पैसों से ताजे फल और सब्जियां खरीदने का फैसला किया और उन्हें गांव के बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में उसका काम छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उससे खरीदारी करने लगे। रमेश ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और समय के साथ उसने अपनी दुकान का विस्तार किया। कुछ ही समय में रमेश की दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए कुछ अन्य बेरोजगार युवकों को भी रोजगार दिया। रमेश की मेहनत और लगन से न सिर्फ उसकी बेरोजगारी समाप्त हुई, बल्कि वह एक सफल उद्यमी बन गया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आएगी, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति का सामना साहस और आत्मविश्वास से करें, तो हम अपने लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। बेरोजगारी का सामना धैर्य और सोच समझ से करने पर हमें सफलता जरूर मिलती है।